हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ सवाल पर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा पहला सवाल दिया गया है। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपसे दो सवाल पूछा गया है। क्या पहला पूछा गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज की सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कोई त्रिभुज है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक, कोई एक त्रिभुज है और इसकी भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा वाली को 21 सेंटीमीटर और ये आपका 13 सेंटीमीटर है। तो आगे हमसे पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और त्रिभुज की सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपसे हमने बताया था विषमबाहु त्रिभुज में हमने कहा था कि कोई भी त्रिभुज यदि ऐसा है कि उसके तीनों भुजाएं क्रमशः अलग अलग हैं, मतलब असमान है, तो ऐसी स्थिति में ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको सूत्र बताया गया था। इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c होता है। ठीक, अब यहाँ पर s क्या है, a b c क्या है? तो ये आपका a बराबर हो जाएगा आपका 21, भुजाएं जो है वही आपकी a b c का मान होती हैं। ठीक, सवाल में आपके प्रश्न जिस प्रकार से दिया गया उसी प्रकार से a b c मानते चलेंगे हम लोग। ठीक, a बराबर आपका 20 मान लिया जाएगा, b बराबर आपका 21 मान लिया जाएगा और c बराबर आपका 13 मान लिया जाएगा। ठीक, और ये जो लंबाइयां दी गई हैं ये क्रमशः आपके सेंटीमीटर में दी गई हैं, हमने लिखा नहीं लेकिन आप समझ लीजिएगा। अच्छा, यस बराबर क्या होता है? यस बराबर अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मतलब a प्लस b प्लस c और बटे 2 होता है। तो a का मान कितना है 20 और इसका मान कितना है 21 और इसका मान कितना है 13 बटे 2। जब आप इसे सरल करेंगे तो 20 और 21 41, 41 और 13, 41 और 13 3 1 4 और 1 5 बटे 2। और जब इसे कैंसिल कराएंगे तो 2 दूना 4, 2 सते 14, ये 27 सेंटीमीटर आपका यस का मान आ जाएगा। ठीक है, अब आप आसानी से इसमें रख दीजिए। कैसे देखते हैं, यहाँ पर यस है, यस का मान हमने निकाल लिया 27, फिर गुणे s माइनस a, s आपका 27 है, a आपका 20 है, तो 27 में से 20 गया तो आपका आ जाएगा 7, और s माइनस b लिखा गया है, s आपका 27 और b 21 है, तो 27 में से 21 जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। फिर s माइनस c, s आपका 27, c आपका 13, 27 में से 13 गया आपका तकरीबन 14 आ जाएगा। अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो सबका गुणा करा के उसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए, या फिर कुछ अपने हिसाब से इसको ऐसा जोड़ा सेट कीजिए ताकि जोड़ा बनकर बाहर आ जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्गमूल बनाने के लिए या वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम संख्याओं का गुणनखंड करके जोड़ा बनाते हैं, और जो जोड़ा बन जाता है दो का जोड़ा, जो संख्याएं 2 का जोड़ा बन जाती है वो करणी से बाहर आ जाती है, जिनका जोड़ा नहीं बनता वो करणी के अंदर ही रह जाती है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसमें बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हमें गुणा न कराना पड़े। इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 27, और ये 7 है ही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7। ठीक, अब क्या करेंगे, जो समान संख्या है उनको एक साथ कर लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 3 गुणे 3 तो था ही, यहाँ पर एक 3 है, इनको भी साथ में ले लेंगे। फिर 2 का नंबर लगाते हैं, फिर 7 का नंबर लगाते हैं, तो 2 गुणे 2, 2 बार है, और 7 भी 2 बार है, तो सॉरी यहाँ पर 7 लिखना था हमें, 7 गुणे 7 हो जाएगा। अब 2 का जोड़ा बनाइए। जब 2 का जोड़ा बनाएंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कंप्लीटली 2 का जोड़ा समय बन गया, और जिनका जोड़ा बन गया वो गुणे के रूप में करने से बाहर हो जाएंगी। 3 का एक जोड़ा बना, 3 गुणे 3 का एक जोड़ा 3, 2 और गुणे 7, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 त्रिका 9 दूनी 18 70, 7 दूनी 14 त्रिक 42, 42 3 है, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो जैसा कि आपने देखा कि कोई भी त्रिभुज दिया था, इसकी अलग अलग भुजाएं दे रखी थी और इसके क्षेत्रफल पूछ रहे थे, तो क्षेत्रफल हम इस सूत्र के माध्यम से आसानी से लगा लेंगे। अब इसी के बाद हमारा दूसरा सवाल पूछा जा रहा है त्रिभुज की सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई बताइए। देखिए, जब भी आपसे सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई पूछे तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने वाले शीर्ष से इस पर लंब डाला जाएगा। जो सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटी पूछा तो सबसे बड़ी भुजा की तरफ पहले चले जाइएगा। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का जो शीर्ष होगा उसी शीर्ष से इस सबसे बड़ी भुजा पर क्या डाला जाएगा, लंब डाला जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज मैं बताया था कि कोई भी त्रिभुज हो
जिस पे लंब डाला जाता है वह भुजा आधार हो जाती है, जिस पे लंब पड़ता है वह भुजा आधार हो जाती है। और जो लंब होता है ये आपका लंबिक लंबाई या लंब की लंबाई या फिर आप इसे कह सकते हैं ऊंचाई, इसे हम ऊंचाई मान लेते हैं। तो हमसे पूछा है सबसे छोटे लंब की लंबाई, तो जो सबसे छोटा लंब की लंबाई बनेगा यही बनेगा और इसी को हम मान लेते हैं h। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है दूसरे सवाल में, तो दूसरे सवाल में ज्ञात करना है सबसे छोटे लंब की लंबाई। देखिए यहां पर हम इस प्रकार से लिखते हैं लंब की लंबाई, आप इसे समझ लीजिएगा। तो सबसे छोटे लंब की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लेते हैं हमारा सबसे छोटे लंब की लंबाई क्या मान लिया, h मान लिया। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं एक लाइन यहाँ पर और लेंगे, मेरे ख्याल से ज्यादा नीचे चल जाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने निकाला 126, कितना निकाल लिया 126, 1/2 आधार यही है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आधार अभी हमें बताया 21 और गुणे ऊंचाई यह आपका h हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब इस सवाल को जब आप हल करेंगे तो इनका बड़ा इनसे होके 21/2 हो जाएगा। 21/2 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो आपका h बराबर हो जाएगा 21/2 का पक्षांतर करेंगे तो 2/21 पलट जाएगा, तो 126 गुणे 2/21 हो जाएगा। अब इसे काटिए, 6 के 6 6 दूनी 12, 21 के 21, 21 6 का 126 होता है। तो आपका h बराबर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आपने देखा सबसे छोटे लंब की लंबाई कितना निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर निकल गया। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी के साथ समबाहु त्रिभुज के विषय में चर्चा हो गई थी, समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में चर्चा हो गई थी। इसके पीछे वाले वीडियो में विषमबाहु त्रिभुज के विषय में चर्चा हुई थी और इससे संबंधित एक सवाल हम आपके बीच में लेकर दिखा दिए। अब इसी के साथ कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जिनके हम क्षेत्रफल अलग अलग प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से त्रिभुज हैं जिनका क्षेत्रफल हम अलग अलग प्रकार से निकालते हैं।